हेलो एवरीवन। गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 38 सबसे पहले करेंगे हम लोग। ओके सर, आपने फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं करवाया? अरे बच्चा, फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं करवाया, सबसे पहला टाइप हमारा है मेनी ईयर्स वाला, और मेनी ईयर वाला में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था, तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन से करेंगे। अगर पहले ही एकदम हार्ड क्वेश्चन उठा देता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता आपको। बात समझ में आ गया? सिंपल सिंपल करके थोड़ा थोड़ा हार्ड पे जाएंगे एंड पूरा बुक कर डालेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय मिस अस्मिथ लिमिटेड फॉर ₹10 लाख। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख में डील हुआ है। आगे बोल रहा है फॉर विच 80% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कितना पे करेगा? वर्क सर्टिफाइड का सिर्फ 80%, जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 80% क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टी पे करेगा, जिसको बोलेंगे कैश रिसीव्ड। याद रहेगा इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन का मतलब आर्किटेक्चर ने जितना वर्क सर्टिफाइड किया है उसी का 80% पेड करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टी। ये बात सबको समझ में आ गया? तो देखिए कैश रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। याद रहेगा क्या? वर्क सर्टिफाइड का 80%, इस लाइन का मतलब है। अब देखिए मैंने बताया था ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ईयर 1 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ईयर 2 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ईयर 3 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये बात सबको समझ में आ गया? मटेरियल इशूड मैंने बताया था जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे और जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। चलिए फटाफट, मटेरियल इशूड डेबिट साइड ना, एक्सपेंस है। डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड। वर्क सर्टिफाइड, हाँ सर ये तो WIP में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड किधर जाएगा बाबा? क्रेडिट। अनसर्टिफाइड वर्क क्रेडिट। प्लांट इशूड, प्लांट हम लोग ने क्या किया भैया? प्लांट लेके आया है, आया आया तो डेबिट। मटेरियल ऑन साइट, ओके साइट पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ, मतलब क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग वाला बात कर रहा है, ओके क्रेडिट। बात समझ में आ गया? तो डेबिट वाली चीजें पता चल गई। ओके आगे बोला है द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड। एट द एंड बोला मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में, और एंड में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं WIP, और WIP कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड में। तो ये हो गया प्लांट एट साइट। क्या बोल रहे हैं? प्लांट एट साइट एट द एंड। फर्स्ट ईयर के एंड में 11,200 का है, सेकेंड ईयर के एंड में 7,000 का है, और थर्ड ईयर के एंड में 3,000 का है प्लांट। ओके तो देखिए प्लांट जब आया था 14,000 का था, ये डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में क्या पास करेंगे? क्लोजिंग 11,200। मतलब हमने प्लांट खरीदा था 14,000 का, और एक साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई? 11,200 हो गई क्लोजिंग। ये बात समझ में आ गया? आपको बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए फॉर दिस 3 ईयर्स। आपको 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना, फटाफट बना लेते हैं ना भैया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए टाइम पास करने से अच्छा। चलिए देखिए सबसे फर्स्ट मिस अस्मिथ लिमिटेड आपको लिखना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 1। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, नहीं तो बहुत मारूंगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए ध्यान से देखिए अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है रे बाबा? मटेरियल इशूड। सबसे पहला मटेरियल इशूड 1,20,000। चलिए लिखिए फटाफट। टू मटेरियल इशूड 1,20,000। ये बात सबको समझा? चलिए आगे देखिए। आगे है डायरेक्ट वेजेस 1,10,000, 1,10,000। टू डायरेक्ट वेजेस 1,10,000। चलिए नेक्स्ट। डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। चलिए लिखिए। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। चलिए नेक्स्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 लिखिए। चलिए। टू ये बात सबको समझा? 2,000। आगे अब उसके बाद वर्क सर्टिफाइड है 2,35,000। ये कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते बोलो? बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। कितना है बच्चा लोग? 2,35,000। ये बात सबको समझा क्रेडिट साइड में? अब आगे ध्यान दीजिए। अनसर्टिफाइड वर्क कितना है? 3,000। चलिए 3,000 की अमाउंट, ये जो भी है ये भी क्रेडिट साइड में। वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए यहां तक सबको समझा? आगे देखिए अभी
प्लांट इशूड डेबिट साइड में, चलिए टू प्लांट 14,000 चाहिए तो गाइज आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। 14,000 में से 11,200 माइनस करके तो टू डेप्रिसिएशन डायरेक्ट, या फिर प्लांट का ओपनिंग लिख रहे हो तो प्लांट का क्लोजिंग भी लिखोगे। ओके, चलिए अब ये हो गया प्लांट इशूड 14,000। अब मटेरियल ऑन साइड, ये क्रेडिट साइड में आता है। मटेरियल ऑन साइड मतलब लास्ट की डेट की बात कर रहा है, और लास्ट डेट कहाँ पे, ओके क्लोजिंग में जाएगा। ओके, यहाँ पे मटेरियल ऑन साइट कितना था 2,000, एंड लास्ट ये कंप्लीट हो गया पूरा। एंड लास्ट देखिए यहाँ पे प्लांट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना है 11,200, और क्लोजिंग है तो कहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एट साइट 11,200। ये बात सबको समझा क्या? यहाँ तक सबको समझा क्या? सारी एंट्री हो गई, कुछ चीज़ें डेबिट में चली गई, कुछ चीज़ें क्रेडिट में चली गई। अब हमने फर्स्ट ईयर के ये सारे चीज़ों को कर लिया है और ये कर लिया। अब क्या करना है, टोटल करना है। चलिए फटाफट टोटल करेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,51,200, और यहाँ पे भी 2,51,200 लिखना है। ये बात समझा? टोटल यहाँ पे 2,51,000 आ गया। अब देखिए ये साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर है 200 रुपीज़ का। इस 200 को हम लोग क्या बोलेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब यही नोशनल प्रॉफिट क्या होगा, इस साइड आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 200। ये बात सबको समझा? बोलो हाँ। अब यही सेम 200 हम लोग नीचे की तरफ लिखेंगे यहाँ पे, चलिए, और यही 200 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ध्यान देना, जैसे हम 200 यहाँ पे लिख रहे हैं, 200 यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, मैंने हमेशा बताया। एक पार्ट का नाम लिखते हैं टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दूसरे वाले को बोलेंगे टू रिजर्व्स। बस। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के हिसाब से पता चलेगा। ओके, देखिए यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं था भैया, यहाँ तक सबको आता है, यहाँ तक सबको आ गया। ओके, 200 का बैलेंसिंग फिगर था, यहाँ पे किया, यही यहाँ पे, यही यहाँ पे। अब इसके बाद दो में डालना है, कितना कितना जाने वाला है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब हम करेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। क्या फॉर्मूला है बोलिए? सर वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो चलिए देखिए कितना काम वर्क सर्टिफाइड है आपका फर्स्ट ईयर में। देखिए वर्क सर्टिफाइड है 2,35,000 का। चलिए लिखिए 2,35,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था क्वेश्चन में आपने देखा, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपए का, इनटू 100। बताइए आपने कितना परसेंट काम किया? सर आपने 23.5% काम किया है। कितना काम किया? 23.5%। अब मुझे एक बात बताना, आपने 23.5% काम किया, आप लेस देन 25% हो। ओके, किसमें हो? लेस देन 25%। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, देखिए आप किसमें बिलो 20% हो, मतलब जीरो से लेके 24.99% वाले में हो। तो बताइए नोशनल प्रॉफिट का एक भी पैसा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या? बिलो 25% है, तो सारा का सारा पैसा किधर जाएगा? रिजर्व्स में। ये बात सबको समझा? बोलिए हाँ सर, ये बात सबको समझा। तो सारा का सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? रिजर्व्स में। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा, जैसे कि 200 है, इस 200 के दो पार्ट होने वाले थे, एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा रिजर्व्स। तो बिलो 25% है ना आपका काम, देखिए कितना है 23, 25% से कम है।
सो एक भी पैसा इधर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 200 इधर जाएगा रिजर्व्स में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सारा पैसा रिजर्व्स में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0। ये बात समझा? क्या हमारा फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट? फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, दिख रहा है, हमने कर दिया। ये बात सबको समझा क्या? अब ध्यान देना, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो क्लोजिंग है WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट। ये बात समझ में आ गया? ये कौन सी एंट्री? ये चारों, 2,35,000, 3,000, 2,000, 11,200। चलिए फटाफट, चलिए देखिए यहाँ पे 2,35,000, वर्क अनसर्टिफाइड 3,000, ये मटेरियल एट साइट 2,000 एंड प्लांट एट साइट 11,200। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना है, ये वाली चीज़ तो हमने पूरा का पूरा लिख लिया यहाँ पे। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जो बच्चा सबसे ज़्यादा बोलता है, वो है रिजर्व्स। दिख रहा है 200, ये रिजर्व्स भी क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे बच्चा यही भूलता है, यहाँ पे हमें लिखना है बाय रिजर्व्स 200। ये बात सबको समझा? अब हमने फर्स्ट ईयर का जो ट्रांसफ़र करना था, कुछ चीज़ें क्रेडिट से डेबिट में लानी थी और कुछ चीज़ें डेबिट से क्रेडिट में, हमने पूरा कर दिया। अब क्या करना है, सेकेंड ईयर। चलिए सेकेंड ईयर में जो जो खर्चे हुए हैं डेबिट में, वो डेबिट में चले जाएंगे। जैसे मटेरियल इशूड है 1,45,000 का, डायरेक्ट वेजेस है 1,55,000 का, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 17,000 का। चलिए फटाफट इन खर्चों को क्या करना है, लिखना है। चलिए तो सबसे फर्स्ट, टू मटेरियल इशूड 1,45,000 था, टू डायरेक्ट वेजेस ये था 1,55,000। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 17,000 का, देखिए चलिए, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 17,000। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600। चलिए लिखिए, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके 2,600। अब यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड कितना है, देखिए 7,50,000, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए इसमें सबसे पहला वर्क सर्टिफाइड, बताइए सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, 7,50,000। चलिए फटाक से लिखिए 7,50,000। उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क 8,000। चलिए वर्क अनसर्टिफाइड कितना है रे बच्चा, सर ये है 8,000। चलिए उसके बाद देखिए प्लांट इशूड हो गया है, एक ही बार आया, यहाँ पे है ही नहीं, दिख रहा है। मटेरियल ऑन साइट है, चलिए मटेरियल ऑन साइट क्रेडिट में, बाय मटेरियल एट साइट 5,000। चलिए अब क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्लांट जो है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितने का प्लांट हो गया था, 7,000। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर है ना, तो एंड वाला कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट कितना, 7,000। ये बात सबको समझा? क्या हमने सेकेंड ईयर की भी सारी चीज़ें कर ली है, देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 7,000 की भी एंट्री, सब कंप्लीट सेकेंड ईयर का। अब चलिए फटाफट टैली करेंगे, टोटल करते चलिए। आप जैसे ही क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो गाइस क्रेडिट साइड का आएगा, देखिए ये आएगा
7,70,200 और यहाँ पे भी आएगा 7,70,200। यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये बात आपको समझा? तो चलिए आपको क्या करना है, ये अमाउंट में से इन सारे अमाउंट को माइनस कर दीजिए, बताइए कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। सर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,99,400। ये बात सबको समझा? तो ये नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,99,400 और यही नीचे की तरफ आएगा 1,99,400 और ये साइड भी जाएगा 1,99,400। अब इसी के दो पार्ट करने के लिए होंगे ना, एक पार्ट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरे का नाम रखेंगे टू रिजर्व्स। ये बात सबको समझा? अब देखिए इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के हिसाब से पता चलता है। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 2, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। बताइए जिस ईयर का चाहिए उस ईयर का वर्क सर्टिफाइड लेना। वर्क सर्टिफाइड सेकेंड ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना, 7,50,000। चलिए लिखिए 7,50,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 10 लाख का, इनटू 100। तो ये आ जाएगा 75%। ओके, अब ध्यान देना 75% हम कौन सी कैटेगरी में, क्या हम ये वाली कैटेगरी में हैं, नहीं सर। क्या हम ये वाली कैटेगरी में हैं, नहीं सर। हम कौन सी कैटेगरी में, सर 50 से ज़्यादा है और 90 से कम वाली, ये वाली कैटेगरी में। तो बताइए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। बात समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे, नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट होंगे ना, एक पार्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा रिजर्व्स में। कॉस्टिंग में कितना जाएगा सर, 2/3 जाएगा। कितना जाएगा देखिए ना, ये वाली कैटेगरी में है ना 50 से 90, तो 2/3। अगर 50 से कम रहता तो 1/3। समझ में आया? तो चलिए देखिए 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना है देखिए, सर नोशनल प्रॉफिट है 1,99,400। चलिए यहाँ पे 1,99,400 इनटू, अब बात करते देखिए कैश रिसीव्ड कितना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कैश रिसीव्ड जो है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, है ना। वर्क सर्टिफाइड का कितना है, 80%। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए अब डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है कैश रिसिप्ट कितना है, इस वर्क सर्टिफाइड का कितना, 80%। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 80%। बात समझ में आ गया? ओके, या फिर आप ऐसे लिखिए 80%, तो भी सेम अमाउंट आएगा। या फिर आप क्या करोगे पता है क्या, आप कीजिए कैसे, ध्यान से देखिए, कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है ना। देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है, देखिए 7,50,000। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए 7,50,000 लिखो, नीचे वर्क सर्टिफाइड, और कैश रिसिप्ट कितना है, वर्क सर्टिफाइड का 80% है ना। तो चलिए फटाफट निकालिए, कैलसी में लीजिए 7,50,000 इंटू 80% आएगा 6 लाख रुपया। दिख रहा है कैश रिसिप्ट कितना है, 6 लाख रुपया। 6 लाख डिवाइड बाय 7,50,000 करोगे तो भी 80% ही आएगा। बात समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। तो देखिए गाइस, आप क्या करना है, इसको पूरे को कैलकुलेट करना है, या आप ऐसे कीजिए या फिर आप इन दोनों को अगर करते हो तो ये 80% ही आएगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए ये, और सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनना, इन दोनों को पहले डिवाइड करना, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको डिवाइड करना। तो जाके आपको एक अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट मिलेगा 1,06,000। ओके, 347 आएगा। ये चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे।
1,06,347, ये बात समझा। तो देखिए 1,99,400 में से ये यहाँ पे चला गया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा सर? बैलेंस अमाउंट आपका बचेगा वो रहेगा आपका, ओके, 93,053, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। ओके, इसको यहाँ पे लिख दीजिए फिर 93,000, ओके, 053, ये बात सबको समझा? खत्म। मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट मिल जाएगा। क्या हमने 2 ईयर्स कंप्लीट कर दिया? हाँ सर, हमने 2 ईयर्स तक कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान देना, क्या दिख रहा है यहाँ पे? अब ये लास्ट थर्ड एंड फाइनल ईयर है, लास्ट एंड थर्ड फाइनल ईयर। देखिए अब तो यहाँ का जो क्लोजिंग है थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा और ये रिजर्व्स भी जाएगा। ओके, तो चलिए थर्ड ईयर देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए सेम, टू वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए फटाफट देखिए, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट। ओके, अब यही चारों अमाउंट यहाँ के जो हैं, यही चारों अमाउंट क्या होंगे? यहाँ पे आएंगे। ये बात सबको समझा? चलिए फटाफट देखिए, फटाफट 7,50,000, ओके, ये 8,000, ओके, मटेरियल एट साइड 5,000 और ये 7,000। ये बात तो सबको समझ में आ गया। अब याद रखना, बच्चा भूलता है जो मैंने वो बोला, ये रिजर्व्स भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व्स, कितना था? 93,000, ओके, 53। अब देखिए थर्ड ईयर में जो भी खर्चे हुए हैं वो सब डेबिट साइड में लिखना है। ये देखिए 1 2 3 वाले ये 4 खर्चे डेबिट साइड में जाएंगे। तो चलिए फटाफट लिखेंगे, टू मटेरियल इशूड, चलिए फटाफट, टू मटेरियल इशूड कितना था? 84,000। उसके बाद टू डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 था, है ना, राइट। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, चलिए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, चलिए उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 है, चलिए अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद, अब देखिए अनसर्टिफाइड कुछ नहीं है, प्लांट इशूड कुछ नहीं है, ये दोनों तो कुछ नहीं है, बट वर्क सर्टिफाइड देखिए कितना है? वर्क सर्टिफाइड 10 लाख है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 10 लाख है। क्या फाइनल ईयर में क्या होता है? दोनों सेम हो जाते हैं, वर्क सर्टिफाइड भी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी। जब फाइनल ईयर में पूरा सेम हो जाता है तो फाइनल ईयर में कोई भी WIP नहीं रहता, हमने बोला था। तो फाइनल ईयर में क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टी। क्या लिखेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्टी। और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्टी। और पूरा 10 लाख। समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो। अब देखिए ये वाली भी एंट्री पास हो गई कॉन्ट्रैक्टरी लिख के। अब मटेरियल ऑन साइट क्रेडिट साइड में है, जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट। कितना था सर? 8,000। अब देखिए और भी कोई चीज़ बाकी है? हाँ सर, प्लांट का थर्ड वाले का लास्ट वाला अमाउंट देखिए 3,000, ये वाला दिख रहा है, एट द एंड बोला है तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। कितना? 3,000। बात समझ में आ गया? देखिए क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई क्या? हाँ सर, पूरा कंप्लीट हो गया। अब फटाफट क्या करेंगे? टोटल करेंगे। चलिए फटाफट टोटल करेंगे। तो हमारा ये वाला साइड टोटल कितना आ रहा है? देखिए ये टोटल आ रहा है 11,04,053। तो यहाँ पे भी 11,04,053 यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे रिजर्व्स, ऐसा यहाँ पे नहीं। लास्ट एंड फाइनल ईयर है ना,
फाइनल ईयर के बाद कोई भी हमको रिजर्व्स रखना नहीं होता, पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो पूरा का पूरा पैसा घर पे लेके जाएंगे, और पूरे के पूरे पैसे घर पे लेके जाते हैं उसको बोलते हैं टू, क्या बोलते हैं, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे नोशनल नहीं आएगा, याद रखना, लास्ट वाले ईयर में नोशनल नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर में डायरेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, यह आएगा बैलेंसिंग फिगर 1,33,553, माइनस करके देख लेना। सो गाइज, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया रहेगा क्वेश्चन नंबर 38। ओके, देख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये वाले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹2 crore and for which 80% of the value in the progress as a certified by the architect was paid by the contractee। यहाँ पे भी सेम, कॉन्ट्रैक्टी कितना पे करेगा, जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 80%। तो बताइए कैश रिसिप्ट कितना होगा यहाँ पे। सर यहाँ पे कैश रिसिप्ट जो होगा, दिख रहा है, वो होगा 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये बात समझ में आया। चलिए मुझे बताइए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 क्या पहले वाले के जैसे ही है। मटेरियल इशूड कहाँ पे जाएगा सर, डेबिट। डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड, दिख रहा है ये वर्ड क्यूमुलेटिव, ये आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यूमुलेटिव का क्या होता है। ये सिर्फ अगर आपके पास वर्क सर्टिफाइड जैसे कि परसेंटेज में दिया है वर्क सर्टिफाइड का, वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है। ओके, समझ में आया, कुछ परसेंटेज में दिए रहते हैं ना, वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है क्यूमुलेटिव का, बाकी कुछ नहीं है। इससे पहले भी तो ऐसे ही था, देखिए ना, ये साल में हमने किया 2,35,000, उसके ऊपर गया 7,50,000, उसके बाद 10 लाख का, बराबर है। बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। पहले साल में हमने 45 लाख का काम किया, दूसरे साल में हम पहुंच गए कितना, 1,50,00,000 तक। ऐसा नहीं कि 1,50,00,000 का काम सेकेंड ईयर में किया है, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा काम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का काम 2 करोड़ का है। फर्स्ट ईयर जो है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेकेंड ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है, थर्ड ईयर ये। फर्स्ट ईयर में हमने 45 लाख का काम किया है, बात समझा। सेकेंड ईयर में जब हम काम किए तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का काम जो हुआ है वो है 1.5 CR, ये बात समझा। तो ये 1.5 CR में ना गाइज, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अकेला एक 1.5 CR नहीं है। अगर ये 1.5 CR है और ये 45 लाख, तो यहाँ तक का काम कितना हो जाएगा फिर, यहाँ तक का काम हो जाएगा 1,95,00,000 का। ये बात समझ में आ गया सबको। तो गाइज ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसी के अंदर ये 1.5 CR के अंदर ये 45 लाख भी इंक्लूड है। ये बात समझा, ये बात सबको समझा। मतलब देखिए क्यूमुलेटिव में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने 45 लाख तक का काम किया, सेकेंड ईयर में ना गाइस आप 1.5 CR तक पहुंचे हो काम, मतलब कि नीचे से लेके, क्या नीचे से लेके पूरा यहाँ तक। तो बताइए अगर सिर्फ सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर में आपने कितना काम किया पता है क्या, 1,05,00,000 का। यहाँ से यहाँ तक का काम आपने सेकेंड ईयर में किया, ये तो पूरा 1.5 करोड़ है। तो 1.5 करोड़ कहाँ से, यहाँ से लेके नीचे से यहाँ तक है, इसीलिए क्यूमुलेटिव बोला है। क्यूमुलेटिव बोला मतलब उसके अंदर फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड है, मतलब इस 1.5 करोड़ के अंदर ये 45 लाख भी इंक्लूड है, ये होता है क्यूमुलेटिव। बात समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, अभी ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड कितना, 1 लाख, ये भी CR, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। प्लांट इशूड डेबिट, मटेरियल ऑन साइट है, दिख रहा है एट द, ये क्रेडिट। आर्किटेक्ट फीस ये डेबिट में चला जाएगा। आगे बोला है द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों के तीनों कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, हर ईयर के क्लोजिंग बन के जाएंगे, प्लांट एट साइट करके क्लोजिंग में तीनों। बोला है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर दिस 3 years एंड शो द कैलकुलेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग को बता रहा है कैलकुलेशन करके बताइए कितना प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देंगे, उस पर कौन सी बड़ी बात है भाई। तो चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ओके, चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट टू मटेरियल इशूड 9,20,000। चलिए फटाफट, टू मटेरियल
नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 14 लाख, डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या, वर्क सर्टिफाइड, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, चलिए क्या, वर्क सर्टिफाइड, ये बात सबको समझा, क्या लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, कितना है चलिए चेक कीजिए, सर ये है 45 लाख, तो चलिए फटाफट 45 लाख लिखिए यहाँ पे, समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या है, सर अनसर्टिफाइड वर्क है 1 लाख का, 1 लाख लिखिए चलिए, वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख, चलिए उसके बाद देखिए क्या है, प्लांट इशू डेबिट साइड में जाएगा 1.5 लाख का, तो चलिए डेबिट साइड में जाइए, टू प्लांट इशूड 1,50,000, चलिए प्लांट इशूड के बाद क्या, मटेरियल ऑन साइट है, क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ पे मटेरियल एट साइट, कितना, 50,000, चलिए अब उसके बाद बोला आर्किटेक्ट फीस, फीस है, चार्ज है, डेबिट साइड में जाता है ये, तो यहाँ पे चला जाएगा टू एक्सपेंस हुआ है आर्किटेक्ट फीस, ओके। चलिए आर्किटेक्ट फीस देखिए कितना है, बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो चलिए वर्क सर्टिफाइड कितना दिख रहा है, सर वर्क सर्टिफाइड है 45 लाख, उसका 4%, ओके 45 लाख का 4%, जैसे आप 45 लाख का 4% निकालेंगे गाइस, ये आएगा 1,80,000, ओके। इसी के साथ देखिए क्या क्या कंप्लीट हो गया, ये 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 यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्रेडिट में ये वाला प्लांट फर्स्ट ईयर के क्रेडिट में 1,20,000 का है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे प्लांट एट साइट, ओके कितना, 1,20,000, दिख रहा प्लांट कितने का था, 1,50,000 का, एक साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई, 1,20,000, तो आपने ओपनिंग लिखा है तो आपको क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा, या तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे टू डेप्रिसिएशन प्लांट, इधर मत लिखिए ये भी और ये भी मत लिखिए, डायरेक्ट टू प्लांट 30,000, या सॉरी टू डेप्रिसिएशन 30,000 लिख दीजिए यहाँ पे, बात समझ में आ गया, हो गया, क्या हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, अब क्या करेंगे टोटल, चलिए फटाफट टोटल करते हैं, जैसे ही आप ये पूरा टोटल करते हो ये साइड का, ये आएगा 47,70,000, कितना आ रहा है बच्चा लोग, 47,70,000, और ये भी 47,70,000 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, इस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये है 20 lakhs, समझा, ये आएगा 20 lakhs, यहाँ तक किसी को डाउट, अब मुझे एक बात बताना, ये 20 lakhs इस साइड आएगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे था बच्चा लोग एक मिस्टेक हुआ है, देखिए ध्यान देना, कैरी डाउन रहता है लास्ट में क्लोजिंग, ओके, तो ब्रॉट डाउन यहाँ पे करेंगे उसको ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे लिखे आएंगे 20 lakhs, चलिए ये 20 lakhs नीचे की तरफ लिखेंगे यहाँ पे, और सेम 20 lakhs हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये बात सबको समझा, बोलो हाँ सर ये बात सबको समझा। अब ध्यान देना इसके दो पार्ट ना बच्चा लोग, फर्स्ट ईयर ही है तो दो पार्ट, एक होगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होगा टू रिजर्व्स। अब यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, ये कैसे पता चलता है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन से, तो अभी वर्किंग नोट नंबर 1,
चलिए परसेंटेज ऑफ वर्क डन, फॉर्मूला क्या है बोलिए, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना है? सर वर्क सर्टिफाइड है 45 लाख दिख रहा है, तो चलिए फटाफट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? सर क्वेश्चन में देख लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिख रहा है 2 करोड़ का है, चलिए फटाफट इंटू 100। तो गाइज ये हो रहा है 22.5%। ओके सर लेस देन 25% है, कौन सी कैटेगरी में है? लेस देन 25 सर ये वाली कैटेगरी में, पहली वाली कैटेगरी में दिख रहा है। तो बताइए नोशनल प्रॉफिट जो भी पूरा है वो पूरा का पूरा किधर चला जाएगा? रिजर्व। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? नील। ये बात समझा? तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा, समझ में आया? उसके दो पार्ट होंगे, एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा रिजर्व्स। तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? 20 लाख। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील। बात समझ में आ गया? तो नोशनल प्रॉफिट पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? चलिए तो पूरा का पूरा नोशनल प्रॉफिट बच्चा लोग ये चला जाएगा आपका रिजर्व्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। बात समझ में आ गया? क्यों? लेस देन 25% काम है। ये बात समझा? खत्म। अब ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये वाली सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होंगी और ये रिजर्व्स नेक्स्ट ईयर के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो देखिए क्या ये सारी चीज़ें आ गई ऊपर से, और ये वाली चीज़ें जो रिजर्व्स वाली थी ये वाला और ये वाला मैंने लेके आ गया यहाँ पे। ये बात सबको समझा सेकेंड ईयर का? ये अब सेकेंड ईयर में ध्यान से देखिएगा, जितने भी खर्चे हुए हैं डेबिट साइड वाले, कितना? 18,80,000 मटेरियल इशूड। चलिए फटाफट मटेरियल इशूड हमने लिखा है पहले से ही, देखिए तो 18,80,000 यहाँ पे लिख देंगे। ये बात सबको समझा? नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 27 लाख डेबिट साइड में, तो डायरेक्ट वेजेस 27 लाख यहाँ पे। ये बात समझा? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,90,000 डेबिट साइड में। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000, चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। चलिए आगे देखिए इनडायरेक्ट वेजेस के बाद वर्क सर्टिफाइड कितना? 1,50,00,000 दिख रहा है, तो चलिए लिखिए 1,50,00,000 दिखा, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब उसके बाद देखिए अनसर्टिफाइड वर्क कितना है बच्चा लोग? 1,00,000, चलिए यहाँ पे लिखिए 1,00,000। अब उसके बाद देखिए प्लांट इशूड नहीं है यहाँ पे, मटेरियल ऑन साइड कितना? 70,000 लिखिए, चलिए क्रेडिट साइड में। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अब नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से सुनना। आर्किटेक्ट फीस बोला है 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 99% बच्चे क्या गलती करेंगे पता है क्या? ये जो 4% वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिखा है? 1,50,00,000। इसके ऊपर 4% निकाल देंगे, सबसे गलत। 1,50,00,000 के ऊपर निकालना नहीं है 4%। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला था, वर्क सर्टिफाइड जो है वो क्यूमुलेटिव है, राइट? ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। उन्होंने बोला है फर्स्ट ईयर में आपने 45 लाख तक का काम किया है, इसके ऊपर 4% हमने, ये वर्क सर्टिफाइड था, इसके ऊपर 4% हमने आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट फीस पे कर दिया था। ये बात सबको समझा? फर्स्ट ईयर में ये काम कंप्लीट हुआ था। अब क्यूमुलेटिव बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान देना, वर्क सर्टिफाइड क्या है? क्यूमुलेटिव है, 1,50,00,000 तक का काम हुआ है। सेकेंड ईयर में 1,50,00,000 तक का काम हो गया, ध्यान से सुनना। क्यूमुलेटिव का मतलब यही है, मतलब सेकेंड ईयर में जब हमने काम देखा तो यहाँ तक काम पूरा 1,01,50,00,000 तक का काम कंप्लीट हो गया है। समझ में आया कितने का काम कंप्लीट हुआ है? 1.5 CR, 1,50,00,000 का। ओके, तो ध्यान देना
ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम 1.5 करोड़ का है, यहाँ से यहाँ तक क्यूमुलेटिव का मतलब यही है, इसके अंदर फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड है। तो बताइए ये वाला पैसा तो आर्किटेक्ट को दे दिया है ना, तो बताइए 45 लाख तक का पैसे का ऊपर आर्किटेक्ट को तो पहले साल में हमने पैसा दे दिया है, तो सेकेंड ईयर में सिर्फ इतने का ही तो आर्किटेक्ट को पैसा देना है। तो जिसमें से अब ये 1.5 करोड़ में से ये 45 लाख को माइनस करो, उसके ऊपर 4% होगा, ये याद रखना। क्यों? 45 लाख तक के ऊपर का 4% आपने पहले साल में दे दिया आर्किटेक्चर को, तो दूसरे साल में उसने कितना काम किया है, पूरा 1.5 करोड़ तक का आर्किटेक्चर ने वर्क सर्टिफाइड बना के दिया है। समझ में आया? तो इस 1.5 करोड़ में 45 लाख तो पहले वाला है, तो 45 लाख को पहले वाले को माइनस करो, तो बताइए सेकेंड ईयर में यहाँ से यहाँ तक कितना काम हुआ है। ये सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 1.05 CR का काम हुआ है, 1 करोड़ 5 लाख का काम हुआ है, याद रखना। तो ध्यान देना। तो अब यहाँ पे जो आएगा ये वाला पार्ट, ये जो है मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए 4% लेना है आपको, किसका? टोटल देखिए 1.5 करोड़ है, इसमें से 45 लाख पहले वाला माइनस करके, समझा? तो बताइए 4% किसका हो जाएगा? ऑफ 1 करोड़ 5 लाख का, इसका 4%, समझा? तो इसका 4% लोगे तो ये आएगा 4,20,000। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते हैं, 1.5 करोड़ के ऊपर 4% ले लेते हैं, ये बहुत मिस्टेक है बच्चा, इसके ऊपर नहीं लेना है आपको। समझ में आया? 1.5 करोड़ के ऊपर तो लेना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इस 1.5 करोड़ के अंदर 45 लाख पहले वाला है, तो पहले 45 लाख को माइनस करो, 1 करोड़ 5 लाख आएगा, उसके ऊपर आपको लेना है। बात समझ में आ गया? तो गाइज आपका आर्किटेक्ट फीस हो गया। क्या हमने पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? अब क्या बचा है, देखिए। हाँ सर, अब एक बचा सेकेंड ईयर का प्लांट वाला क्लोजिंग 90,000 वाला, ये वाला, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय प्लांट एट साइट 90,000 यहाँ पे लिखेंगे। ये बात समझा? क्या हमने सेकेंड ईयर की सारी चीज़ें लिख लिया? हाँ सर। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। चलिए फटाफट टोटल करो। टोटल करोगे गाइस तो यहाँ पे आएगा 1 करोड़ 72 लाख 60,000। सेम यहाँ पे भी आएगा 1 करोड़ 72 लाख 60,000, और यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना आएगा बोलो? सर ये आएगा 72 लाख 60,000। समझ में आया? ये आपका बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान देना, ये 72 लाख 60,000 यहाँ पे लिख के आएंगे, तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 72 लाख 60,000, और यही नीचे की तरफ आएगा 72 लाख 60,000, और सेम 72 लाख 60,000 यहाँ पे आएगा। इसके दो पार्ट करेंगे, एक का नाम रखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड ईयर है ना, और टू रिजर्व्स, याद रहेगा। क्या यहाँ तक सबको समझा? खाली एक नई एंट्री आपको सीखने को मिली, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट ये वाला, बस बाकी सारा सेम था जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 38 किया। बस यही याद रखना, जब भी क्यूमुलेटिव दिया रहे और परसेंटेज में दिया रहे वर्क सर्टिफाइड, तो आपको ऐसे ही निकालना है। ओके, चलिए अब देखिए कितना पार्ट यहाँ पे जाएगा, कितना पार्ट यहाँ पे जाएगा, वो कैसे पता चलता? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन से। चलिए फटाफट देखिए, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। चलिए वर्क सर्टिफाइड कितना, देखिए सर 1 करोड़ 50 लाख, फटाक से लिखिए 1 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का? 2 करोड़ का, इनटू 100। बताइए कितना परसेंट? सर 75% काम हुआ है। कितना परसेंट हुआ? 75। तो बताइए कौन सी कैटेगरी में हम बिलोंग कर रहे हैं? क्या ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में है, क्या सेकंड वाली कैटेगरी में है, या फिर थर्ड वाली? सर हम थर्ड वाली कैटेगरी में, जहाँ पे 2/3 जाता है नोशनल प्रॉफिट का कैश रिसीव्ड इनटू वर्क सर्टिफाइड। चलिए तो हम थर्ड वाली कैटेगरी में, तो क्या होगा? नोशनल प्रॉफिट दो पार्ट, एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा रिजर्व्स।
हम कौन सी कैटेगरी में है, थर्ड वाली में, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ओके, तो चलिए देखिए 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है बच्चा लोग, देखिए नोशनल प्रॉफिट 72,60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू 72,60,000 इंटू, अभी ध्यान देना कैश रिसिप्ट जो है वर्क सर्टिफाइड के ऊपर ये, तो ऑलरेडी हम लोग ने क्वेश्चन में देख लिया था। देखिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लेता हूँ, कैश रिसिप्ट कितना है 80% है वर्क सर्टिफाइड का। अब डायरेक्ट लिख दीजिए 80%, समझ में आया क्या, समझ में आया डायरेक्ट 80%। इससे पहले मैंने दिखाया था आपको। ओके, फिर आप क्या करोगे, 2 करोड़ का जो भी वर्क सर्टिफाइड है, देखिए 1,50,00,000, इसके ऊपर 80% निकालोगे, जो अमाउंट आएगा वो ऊपर लिखोगे यहाँ पे, फिर डिवाइड करोगे 1,50,00,000 से। उससे अच्छा डायरेक्ट 80% बोला है तो डायरेक्ट 80% लिख दो। ओके, तो इसको आप टोटल करोगे तो गाइज ये आएगा 38,72,000, तो ये चला जाएगा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, 38,72,000, और बचा अमाउंट जो रहेगा, ओके, 33,88,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो रिजर्व्स है। क्या खत्म, क्या हमने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, हाँ सर हमने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। समझ में आया क्या, अब डायरेक्ट बच्चा मैं अभी भी बता रहा हूँ 80% डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यों आपको यहाँ पे बताया हुआ था, क्वेश्चन में बोला था कैश रिसिप्ट क्या है 80% है वर्क सर्टिफाइड का, जो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। ओके, चलिए आगे देखिए, लास्ट एंड फाइनल थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कोई भी WIP नहीं रहता, तो ध्यान देना, बट ये वाला क्लोजिंग है जो सेकेंड ईयर का, वो तो थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा ही ना। तो देखिए थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बन गया ये, और ये वाला जो रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स को हमने यहाँ पे लेके आ गए। अब थर्ड ईयर में देखिए ये सब खर्चे जो डेबिट वाले हैं वो सब मैंने लिख के रखे, अब फटाफट आप भी लिखेंगे, समझ में आया। तो देखिए सबसे पहला मटेरियल इशूड 29 लाख का, चलिए फटाफट लिखिए, मटेरियल इशूड 29 लाख, ये समझा सबको। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस है ना सेकेंड नंबर पे 19 लाख का, चलिए 1919। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना, देखिए 2,20,000 लिखिए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना बचा, 50,000। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद देखिए क्या है, वर्क सर्टिफाइड है और क्यूमुलेटिव है, और देखिए 2 करोड़ यहाँ पे भी है और 2 करोड़ यहाँ पे भी है, और लास्ट एंड फाइनल ईयर में अगर 2-2 करोड़ दिख रहे हैं दोनों के दोनों, तो मतलब क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टी। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और ये किस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डायरेक्ट 2 करोड़। ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझा। ओके, आगे देखिए, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया सब। आगे देखिए क्या बोला है, अनसर्टिफाइड तो है ही नहीं, प्लांट इशूड नहीं है, मटेरियल एट साइट है 1 लाख का, चलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय मटेरियल एट साइट 1 लाख। ये बात सबको समझा, यहाँ तक सबको समझा। चलिए अब देखिए एक और एंट्री है, ये वाला 75,000 वाला जो प्लांट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर है, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्लांट एट साइट, ओके 75,000। अब बचा क्या है, देखिए सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट फीस, ये वाला आर्किटेक्ट फीस 4% वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड क्या 2 करोड़ है, 2 करोड़ के ऊपर लेना, नहीं 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 नहीं, ध्यान देना बच्चा, सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे, 2 करोड़ के ऊपर नहीं लेना है, मैंने अभी भी बताया। बताइए इससे पहले कहा, ये 2 करोड़ से पहले वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1.5 करोड़, तो बताइए 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कितने का फर्क है सर, 50 लाख का, तो आपको 50 लाख के ऊपर लेना है। इन दोनों के बैलेंसिंग फिगर के ऊपर इसको लेना है, इन दोनों के बैलेंसिंग फिगर के ऊपर इसको लेना है, ये याद रखना। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कितने का है सर, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है 50 लाख का है, तो 50 लाख के ऊपर आपको लेना है, याद रखना। तो 50 लाख के ऊपर 4% ऑफ 50 लाख, ओके, 1 मिनट, हाँ चलिए बताइए कितना आ रहा है,
सर ये आ रहा है, इसके ऊपर लोगे तो 2 लाख आएगा। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख। ये बात सबको समझा? सो गाइज हमने पूरा का पूरा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। समझ में आया? ओके, तो चलिए अब देखिए टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,35,63,000। सेम यहाँ पे भी आएगा 2,35,63,000। ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा एंड लास्ट एंड फाइनल ईयर है, और लास्ट एंड फाइनल ईयर में पूरा का पूरा क्या होता है, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा पूरा 30,33,000। ये बात सबको समझा? बोलो हाँ सर। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो सर। तो गाइज आपको समझ में आया कैसे क्या करना है? बोलो हाँ सर। तो गाइज हमने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पूरा बना लिया है। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा देख लीजिए। उन्होंने हमें बोला था कि प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर दिस 3 years एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना कितना जा रहा है देखिए। तो देखिए फर्स्ट ईयर में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कुछ नहीं जा रहा है, नील। सेकेंड ईयर में दिख रहा है यहाँ पे 38,72,000 और थर्ड ईयर में 30,33,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा 38-39 कंप्लीट हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क करने हैं गाइस, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 42 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। देखिए एग्जैक्ट सेम है, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोला है एंड कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ओके, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बोला है बनाने के लिए, ये बात समझा? तो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट मैं बनाऊंगा, बाकी की सारी चीज़ें आपको बनाना है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है दिख रहा है, 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्टी जो है ओके 80% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क डन इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज एंड द बैलेंस ऑन कंप्लीशन। दिखा, बोल रहा है कि कैश रिसिप्ट जो है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे सेम 80% है किसका, ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। ये बात समझा? तो 3 ईयर है, तो देखिए सेम मटेरियल इशूड जो है वो डेबिट साइड में चला जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, ये डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, ये आपका क्रेडिट। आर्किटेक्ट फीस थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। ये आपके लिए डेबिट में चला जाएगा। वर्क डन बट येट नॉट बी सर्टिफाइड, इसको हम बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, याद रखना क्रेडिट साइड में जाएगा ये। प्लांट एट कमेंसमेंट है डेबिट साइड में जाएगा, और ये उसका क्लोजिंग है क्रेडिट साइड में जाएगा। ये बात सबको समझा? तो इसका आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ओके, और इसका आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मैं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसको सॉल्व करके आना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। मैं आपको सम बताऊंगा, पहले आपको अपने आप करना है। समझ में आया? ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।